नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सरकारी अस्पताल परिसर स्थित जन औषधि दवा दुकान में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत विविध आयोजन कर आम जनता को जागरूक किया गया। इस अवसर पर ऑनलाइन के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ भारत के टिप्स देते हुए जन औषधि संचालकों से गरीबों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया। किसी को बुलाइए, यहाँ 6 से 12 मिनट की दवाई मिलती है और हर हफ्ते एक दे दिया करो। तो रोज एक टीवी चल रहा है, ऑनलाइन है, काम के लिए लगेंगे। अच्छा, ये क्या आइटम है? ओ ऐसे जगह मुझको जागरूक नहीं हो रहे, ये दुख की बात। बैठ जाओ, बैठो 5-10 मिनट बैठो। हाँ, इसका फायदा उठाते हैं। हमारा तो दुकान बंद हो जाएगा, लोग चिल्लाते होंगे। तो इसमें तो सर ये सेवा है उनको सके। तो देखिए, आपने अच्छा काम किया है और आपने पढ़ाई फार्मेसी की और एक घंटा 10 से 11 बजे का तो जन औषधि लोगों तक जल्द तक पहुँचे। और जो 2000 रुपये का अगर बीपी और शुगर लोगों का महीने का खर्चा, तो इसमें 400 रुपये में काम होगा। इसी चीज़ को बताने का शुरू किया। इस अवसर पर पहुंची विधायक रंजना साहू, औषधि दुकान संचालक और अन्य ने कहा कि जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आज जन औषधि के उपयोग के लिए आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, लगभग 1 घंटे का उनका उद्बोधन का कार्यक्रम रहा है। और हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि भारतवर्ष को जिस उनकी संस्कृति के हिसाब से उसे जाना जाता है और जिस प्रकार की अनेक जड़ी बूटियाँ हमारे भारतवर्ष में मिलती हैं, ऐसा अन्य जगहों पर नहीं होता, अन्य विदेशों में नहीं होता। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आज से कुछ साल पहले चूँकि जन औषधि केंद्रों का जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे हर जिले में इस प्रकार के केंद्रों का हर विधानसभा स्तर पर, तहसील स्तर पर जन औषधि केंद्र खुले थे। और लोगों में चूँकि इसकी जागरूकता कम थी, लेकिन चूँकि प्रधानमंत्री जी ने आज लोगों को आह्वान किया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जब आई, लगभग 1 वर्ष से हम उस कोरोना से जूझ रहे हैं, और ऐसे समय में यदि हम अपने देश की जड़ी बूटियों का उपयोग यदि हम करते हैं तो अन्य दवाओं की अपेक्षा ये बहुत कारगर साबित होता है। और इसके लिए लोगों को जागरूक करना, वैश्विक महामारी जब आई तो देखा गया कि हमारे देश की पद्धति योग को अपनाया गया। अन्य देशों ने आज पूरे विश्व भर में 120 देश ऐसे हैं जो योग की पद्धति को अपना रहे हैं। और इसके बाद जब सबसे पहले टीका बना तो हमारे भारतवर्ष में बना, आज विदेशों को भी टीका बांटा जा रहा है। और जिस प्रकार काढ़े का उपयोग जब लगातार भारतवर्ष ने किया तो अन्य विदेशों ने भी काढ़े के उपयोग, यहाँ की महत्वता को समझते हुए उन्होंने किया है। बहुत अच्छी बात है। और आज हमारे धमतरी जिला के इस परिसर में जो जन औषधि केंद्र है, हमारे भाई गांधी जी इनके संचालक हैं। और बहुत अच्छी बात है कि ये लोगों में जागरूकता का भी छोटे-छोटे कार्यक्रम करते रहते हैं और लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। आप सभी को मैं बहुत बधाई धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे मौके पर हम सब भी जो हमारी जन औषधि जो धरातल से बनी सस्ती दवा उपलब्ध कराना। और बहुत अच्छी बात है चूँकि इन्होंने बताई और प्रधानमंत्री जी ने भी इस शब्द का उपयोग करके ये जिक्र किया था कि जो दवाइयाँ हमें बहुत अधिक दामों में मिलती हैं और बहुत गरीब वर्ग के लोग और मध्यम वर्गीय परिवार ऐसे महंगे दवाओं का उपयोग नहीं कर पाते, और बहुत कम दर पर ये जन औषधि केंद्रों में ये हमारी दवाइयाँ, जेनरिक दवाई जिन्हें कहा जाता है, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। ये काम वही करता है और वो बहुत अधिक दर पे होती हैं तो गरीब तबके के लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है कि आधे से भी कम दर पर ये जेनरिक दवाई हमें उपलब्ध हो रही है। धमतरी में जन औषधि
तरीके से तो जिला अस्पताल में सेंटर है, शहर में और खुलना चाहिए, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? बिल्कुल, यहाँ पर चूँकि एक जिला मुख्यालय भी है धमतरी और एक जिला अस्पताल है, तो यहाँ पर चूँकि इसकी परिसर में एक है और हमारे यहाँ जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पर भी एक वहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं जन औषधि का, और वो सेंटर में ही उपयोग होता है। और CSC अपने यहाँ जो एक CSC है धमतरी में भी, नगरी में भी, कुरुद में भी, यहाँ पर CSC में भी जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं। तो लोगों में एक जागरूकता बस लेके आना है कि आप इसका उपयोग करिए। और जैसे टेलमिसार्टेन टेलवास अगर कोई खाता होगा 80 रुपये का पत्ता मार्केट में मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ यह दवाई 16 रुपये पत्ते में उपलब्ध है। अब आप समझ लीजिए कितना बड़ा अंतर है। उसी प्रकार से कैल्शियम टेबलेट 50 रुपये की 15 गोली आती है मार्केट में, लेकिन हम यहाँ पर 15 गोली मात्र 7 रुपये में अवेलेबल है। उसी प्रकार पैरासिटामॉल मार्केट में 10 रुपये में अवेलेबल है, हमारे यहाँ 5 रुपये में 10 गोली अवेलेबल है। यह बहुत बड़ा अंतर है। हम आइए, जागरूक अभियान चल रहा है, यह पूरा सप्ताह चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है कि 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक का जो मार्च में चला है, अभियान चलाया है कि जन अगरूक, क्योंकि क्या कि इसमें दवाइयों में बहुत कम मार्जिन होती है, इसलिए ज़्यादा विज्ञापन नहीं कर पाते हैं, लेकिन माउथ पब्लिसिटी हम चाहते हैं, मीडिया से चाहते हैं कि इसको अधिक से अधिक संख्या पर पहुँचाए। गुणवत्ता, जैसा अभी दोषी अंकल ने बताया कि पिछले वो 5 सालों से ये दवाई को खा रहे हैं, उनका कहीं कोई BP में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं शुगर में प्रॉब्लम नहीं है। शुगर और BP वालों के लिए जिनका घर में खर्च अगर 2000 रुपये है, वह काम आपका 400 रुपये से अंदर में हो सकता है। जैसे आज शुगर आप मशीन खरीदने जाते हैं तो 525 रुपये में शुगर की मशीन यहाँ पर अवेलेबल है, जो मार्केट में 1200 रुपये की आती है, और उसकी स्ट्रिप दूसरी कंपनी की लेते हैं तो 25 रुपये की आती है, यहाँ पर 10 रुपये में वो स्ट्रिप अवेलेबल है। तो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पहुँच करके इसका लाभ लेवे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जन औषधि सुविधाएं पूरे देश में जो प्रारंभ की है, उससे हमारे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और गरीब किसान लोग हैं, उन लोगों को दवाइयों, मतलब सस्ती दवाइयाँ बहुत आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। जिन दवाइयों का मल्टीनेशनल कंपनियाँ एक दवाई का 25 रुपया 30 रुपया एक गोली का लेते हैं, वो एक जन औषधि की जो दवाइयाँ हैं वो मुश्किल से 1 रुपया 2 रुपये में मिलती है, और उनकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अच्छी गुणवत्ता की ही ये सब जन औषधि की जो दवाइयाँ मिलती हैं वो अच्छी, मतलब स्टैंडर्ड की है, और उसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मैं अनुरोध करता हूँ कि इसका अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए, क्योंकि लोगों को अभी भी पता नहीं है। जो आप डॉक्टरों के पास जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो उन लोग ये जो जन औषधि की जो दवाइयाँ हैं उसका उपयोग करने से वो मतलब जो पेशेंट हैं उनको बोलेंगे नहीं नहीं ये सस्ती दवाई है, इसको मत लो, इसका असर नहीं होगा, क्योंकि उस दवाइयों में जो ऊंची दवाइयाँ हैं उनमें डॉक्टरों को और जो हॉस्पिटल्स हैं उनको कमीशन मिलता है, और इस जन औषधि की दवाइयों में तो वैसी सस्ती होती है, कोई कमीशन या और कुछ है नहीं, और गुणवत्ता बिल्कुल सही है। तो ये जो अपना जो इसका प्रचार है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, बचत होगी पैसों की, और उसका जो फ़ायदा है वो फ़ायदा उतना ही मिलता है। मैं बहुत टाइम से जन औषधि का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दवाई का घुटने का मेरे को बहुत दर्द होता था, तो एलोपैथी की दवाई लेना बहुत महंगी रहती थी। तो जन औषधि की दवाई खाने से बहुत सस्ती है और मेरा असर उतना ही करता है जन औषधि की दवाई खाने से। यानी कि केंद्र सरकार की पहल बहुत अच्छा है। हाँ, केंद्र सरकार की पहल बहुत अच्छा है, जो गरीबों को सस्ता, हाँ, गरीबों को भी सस्ता मिलती है, और ये अच्छी दवाई है। एलोपैथी से बहुत सस्ती है दवाई। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।